अमरूदों का बाग है इनके। बार अमरूद होना क्या? अभी तो पता नहीं अमरूद उगे हुए हैं कि नहीं उगे। इस हेलो एवरीवन, खमा गनीसा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे। और सुबह के बज गए हैं 7:30 और मैं कर रही हूँ इनके टिफ़िन की तैयारी। और आज एक खुशखबरी और है, रीवा भाई से आ जाएंगे, क्योंकि जब मैंने ब्लॉग डाला था ना उसके 2-3 दिन पहले ही रीवा चली गई थी, मतलब संडे को। तो आज है गुरुवार, तो गुरुवार को रीवा आने वाली है, तो उसी की थोड़ी तैयारी हो रही है। जल्दी जल्दी काम फ्री कर रही हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद मुझे लगता है कि काम तो होगा नहीं। गुरुवार है तो आज पोछे तो लगाने नहीं है, झाड़ू झाड़ू निकालनी है, कपड़े भी नहीं धोने हैं। और आज मैंने परांठा में बनाई है, जो रात को ना सब्जी ना बहुत सारी बच गई थी मटर की, तो उसको मैंने ना मतलब उस क्या बोलते हैं उस आटे में गूंद लिया, उसके पराठे बना रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, इसलिए। और चटनी बनाई थी धनिए की, तो फटाफट बना लेते हैं। तो अभी मेरा काम कंप्लीट हो गया है, बस झाड़ू झाड़ू निकालनी थी किचन में। बस पापा पूजा कर लेंगे, उसके बाद खाना बनाऊंगी। और अब मैं करूँगी फिर क्या, जमा मिला कर दिया मैंने, क्योंकि मम्मी निकल गए कुंडरी से और किशनगढ़ पहुंच चुके हैं। मम्मी का कॉल आया था अभी 15-20 मिनट पहले, तब तो और भी आगे पहुंच गए होंगे। इसलिए मैंने सोचा पहले झाड़ू निकाल के पूरी अच्छे से घर को अच्छे से जमा दूँ और फिर नाश्ता करूँगी। और अब बना रही हूँ मेरे लिए मैं सूजी की खीर। मुझे सूजी की खीर है ना सुबह सुबह मॉर्निंग में खाना बहुत अच्छा लगता है। उसमें मीठा मैं कुछ भी नहीं डालती, बस आधी चम्मच थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, बाकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब नाश्ते में कुछ है नहीं है और फटाफट क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आता, अच्छा नहीं होती, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और सबसे हेल्दी होती है सूजी की खीर, जो बच्चों को भी खिलाई जाती है, तो मैं बना रही हूँ। तो ये दूध है जिसमें मैंने ना 3 चम्मच सूजी की डाल दी, क्योंकि सूजी क्या फूल जाती है ना, इसलिए। वैसे नाश्ते में ये उपमा रखा हुआ है, बट मुझे कुछ मीठा खाना था। अब मैंने थोड़ा सा खोपरा घस के डाल दिया, और ये थोड़े से ये मखाने डाल दूंगी, इससे और भी अच्छी हेल्दी बनती है। एकदम छोटी छोटी इतने इतने से हो जाती है, इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, इतने इतने से हो जाएगी दूध में डल के। तो ये मेरी खीर बन के रेडी हो चुकी है, फटाफट बन जाती है। तो ये मेरी खीर है ना, जब तक ठंडी होती है उससे, जब तक मैं ऐसा करती हूँ कि है ना कुछ और काम कर लेती हूँ। वैसे काम तो हो गया है, बस कपड़े कपड़े निकालना है, नहाने के लिए जाना है। और आज कुछ साफ़ सफाई तो ज़्यादा करूँगी नहीं, इसलिए। तो अब मैं नहा धो के आ गई और मैं इंतज़ार कर रही हूँ रीवा का, क्योंकि अभी जस्ट मेरी बात हुई है मम्मी से। तो मम्मी 200 फीट बाईपास है ना हमारे यहाँ पे, वहाँ पहुँच चुके हैं। बस यहाँ आने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। तो बस फिर, और अब है ना गर्मी आने लग गई, गर्मियाँ पड़ने लगी। रात को पता है नींद ही नहीं आती, तो इसलिए मैंने मेरे कॉटन के सूट वापस निकाल लिए। पहले तो सर्दियों में तो 4 मीटर के सूट पहन रही थी साटन के। अब कल मैंने जो सूट पहना था ना वो वाला, तो मेरे चिपक रहा था, अजीब सा चढ़ 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 आवाज़ नहीं आती, वैसा हो रहा था। तो मैंने सोचा अब 4.5 मीटर के साटन के गार्डन के जो भी सूट है उनको सबको अंदर रख के, अभी कॉटन के हल्की हल्की, मतलब अभी गर्मी पड़ी नहीं है, हल्की हल्की पड़ी है, उसी में ही पहनने लग जाऊंगी ना। तो ये कॉटन के तो ऐसे ही होते हैं, 2-3 बार अब आप पहनोगे ना तो ये घिस ही जाते हैं। इसलिए आज से मैंने ये शुरू कर दिया कॉटन के सूट पहनना। मैं तो बेटा ही रहेगी, मैं आगे देखा। अच्छा, फाइनली हमारा लड्डू आ गया है ना। लड्डू बाबू क्या स्वाद है, मेरे को ना लावड़ा ला के देती है, मतलब मिठाई विठाई, तो क्या बोलती मम्मी नहीं मम्मा स्वाद है, क्या है बाबू बोलो, बोल दो स्वाद है। अरे रुक जा, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो जय सिया राम कर दो, राम राम। राम राम है, बोलो स्वाद है, बोलो ना स्वाद है मिठाई के। तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 3:30। आज हम जल्दी उठ गए, मतलब मैं उठ गई थी 2:30, मतलब 2 बजे उठ गई थी आज मैं, क्योंकि
आज गुरुवार तो था ही, जल्दी काम वाम फ्री हो ही गया था। 12:30 बजे मैं रीवा तो नहीं सोई थी, मम्मी रीवा सोए थे और मैं अलग मेरे रूम में सोई थी। तो मम्मी तो सो रहे थे, बट है ना रीवा को टाइम से उठा दो ना तो वो रात को सो जाएगी नहीं, इसलिए तो मैं उसको 2 बजे 2:15 उठा के मेरे कमरे में ले आई थी उठा के। और अभी उठ के बाहर आए थे 3:30 बजे। तो मेरे लिए बनाई है चाय, मम्मी के लिए भी, मम्मी के तो ढक लगाया और पापा के लिए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ चाय को छोड़ना, मैं छूटती नहीं है। हमेशा सोचती हूँ अब गर्मी आ गई, छोड़ दूँ। फिर मैं सोचती हूँ कल से नहीं पीऊँगी, ऐसे करते करते पी लेती हूँ चाय। क्या चाहिए? दूधी बाहर जाई, बाबू बाहर जाई। पता नहीं वहाँ से सीख के आई है, बाबू बाहर जाई। और अभी मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। पालक को बांट लिया, मम्मी के पालक को है ना ऊपर बांट के लाएंगे जब तक। मैंने सोचा है, और ये जिद करने लग गई बाबू बाहर जाई, मम्मा बाबू बाहर जाई। तो इसको मम्मी बाहर घुमा के लाए। अब पालक को बांट के लाएंगे भाटे पे, सिलबट्टे पे। तब तो मैंने सोचा जो ये टमाटर और ये मसाले को पका लेती हूँ, इतनी देर में तो मम्मी बांट के ले आएंगे। अरे हाँ मम्मी चलो तो सही है। कहीं है? तो हम आए इंदिरा बुआसा के, और ये इनके खेत है, वो वाले हैं अमरूदों के पेड़ है, अमरूदों का बाग है इनके। अभी तो पता नहीं अमरूद उगे हुए हैं कि नहीं उगे। ये सब उन्हीं का, ये इंदिरा बुआसा का बड़ा सा गाँव में। आज ना मॉर्निंग मैंने स्टार्ट करी हमारे इंदिरा बुआसा के घर से। हम आए हुए हैं उनके घर पे, कोई काम था इसलिए सुबह जल्दी निकल गए थे हम। मैं तो उठी थी 5 बजे, मैं मम्मी, और सारा काम वाम फ्री कर कुरा के, और फिर यहाँ आए हैं सारा काम फ्री। 8 बजे रवाना हो गए थे घर से खाना वाना बना के। अब आए हैं, फिर खाना वाना खाएंगे। और जो अमरूद लेके आते थे ना मम्मी, हमेशा जाते रहते थे इनके, तो यहीं से ही लेके आते थे। और ये घर है उनका। ये एंट्रेंस गेट है, और बाकी पूरे गाय भैंस घोड़े भी इनके। तो ये दूर दूर तक इन्हीं के ही बुआसा के खेत। ये बुआसा कपड़े धो रहे थे। रीवा के तो जाने की इच्छा नहीं हो रही, बाल्टी लेके आई है बकरी के लिए। नहीं पिएगी बेटा, वो मारेगी सींग से। लेके आ जाओ बाल्टी इधर। ओ बेटा घोड़ा क्यों खिंचाऊंगे? जल्दी अरे बेटू मैं आ जाऊं। अरे मारो बेटो कह रहे थे। तो फाइनली बुआसा के घर से आ गए हम। उनके इसलिए थक गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मतलब ऐसे है कि कोई पुलिया बन रही है, अभी मुझे इतनी नॉलेज है नहीं, तो इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा था। दर्द होने लग गया हाथ पैरों में। तो आते ही मैं बना रही हूँ सबके लिए गर्मा गर्म चाय। तो चाय पानी पीने के बाद अब मैं कर रही हूँ मिर्ची लग गई। चलो पहले एक बार इसको पानी पिला देती हूँ। चढ़ा दी थी, जैसा कि मैं बिना कुकर के ही बनाती हूँ दाल, तो वो तो हल्की हल्की पक गई। तो मेरे क्या है कि मम्मी गांव से है ना, वो लेकर आए थे पत्ते वाले प्याज, तो बड़े बड़े ख़राब ही हो रहे थे। तो मैंने सोचा आज बुआ से आए हुए हैं ही, तो एक तो बिना लहसुन प्याज की दाल है एकदम पतली पतली मस्त, और आलू और पत्ते वाले प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। 2 सब्जी हो जाएगी। और मैंने आटा भी लगा ही लिया है, वो तब जब तक रसीजेगा जब तक तो मेरे सब्ज़ी भी बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
आलू मम्मी काट ही रहे हैं इसलिए। तो ये मम्मी काट रहे हैं, जब तक मैंने सोचा इन पत्ते वाले प्याज को पका लेती हूँ अच्छे से। जितने थे ना उतने सारे काट दिए मैंने, तो मतलब बड़े बड़े ख़राब ही हो जाएंगे क्योंकि हमारे लहसुन प्याज यूज़ ही नहीं होता। और इसमें ये देखो दाल है। बाबू कहाँ जा रहे हो? बाबू कहाँ जा रहे हो? मेरे को कह रही है स्कूल, बस स्कूल जा रही है रिवा। बचाई हाथ कर लो मगर बचाई जावा मैं तो दादी को आई बच स्कूल बच हट। मम्मी को कह रही चल शूज पहन के जाओगे? हाँ बाय। ठीक बाय। जा रही है ये तो भाई। ठीक आप उसको देखो।